दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है वो अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह ही का आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, वो काफ़ी बड़ा अटैक है और उसको माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक तरफ जंग की शुरुआत है। अब ईरान जिसके ऊपर इतना बड़ा अटैक किया गया है वो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठा। उसके बाद उसने फ़ौरन एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब यहाँ से जंग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम झुक चुके हैं या हम रुक चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं जो मोड़ नज़र आ रहा है इस जंग में ईरान और इजराइल के बीच में, अब अमेरिका की एंट्री जो हुई है ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा संकेत नहीं आ रहा है नज़र इस बीच में। अच्छा, उसके बाद ईरान की तरफ से ये क्लियर साफ कर दिया गया है कि जो यूरेनियम है न्यूक्लियर साइट्स के, उसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं, उसको दूसरी जगह हम ले जा चुके हैं। तो हमें कोई ख़ास नुकसान तो हुआ है लेकिन इतना बड़ा भी न्यूक्लियर साइट्स के तरफ से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट और आंकड़े आ रहे हैं उनमें 865 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब देखना यह है कि ये जंग कहाँ तक जाती है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से अमेरिका ने एंट्री ली है, कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताया जा रहा है कि क्या रूस या फिर ईरान के जो दोस्त हैं, क्या वो जो दूसरे जो कंट्रीज़ है, जो दूसरे जो पावर है, क्या वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे या नहीं, ये तो खैर आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा। लेकिन इस टाइम की जो बड़ी खबर है वो ये है अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर के थ्रू एयर साइट से उन पर अटैक किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है दोस्तों। उसके साथ अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में भी नुकसान कम नहीं देखा गया, बल्कि इजराइल के अंदर भी अरबों खरबों की नुकसान पैसों की तो हुई है, वो तो हुई है, लेकिन इजराइल के कई ऐसे सन्ने ठिकाने हैं जिनको ईरान ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जंग जो देखा जा रहा है वो सुलझते हुए देखा नहीं जा रहा है। जैसे आपने पहले भी ट्रंप के उस बयान को देखा होगा जिस बयान में उन्होंने पहले तो कहा कि भाई ईरान पर अटैक कर दो, फिर उसने कहा कि 2 हफ्ते हमें टाइम लगेंगे इन सारी चीज़ों को समझने में और इन सारी चीज़ों को बात करने में, डील करने में। लेकिन इस टाइम में उन्होंने अचानक एक सरप्राइजली अटैक जो कि ईरान पर किया है और इसकी आशंका तो जताई जा रही थी लेकिन इस तरह से नहीं। तो अब देखने वाली बात यह है कि आगे अब ईरान क्या करता है, क्या ईरान पलटवार करेगा। और उनके बयान से तो ये साफ सिद्ध हो जाता है कि ईरान फिर दोबारा पलटवार करेगा। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान कहाँ और कैसे पलटवार करेगा, ये तो खैर आने वाले वक्तों में बताएगा। लेकिन दोस्तों आप जुड़े रहिए। अगर पहली बार युवा न्यूज़ को आप अगर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आगे जो आने वाली खबर है, जो आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आप तक आसानी के साथ हम पहुँचा सकें। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट तक जब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। जय हिंद।